नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक के ऊपर, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के ऊपर। देखिए, जब कोई कंपनी का हालत थोड़ा थोड़ा करके खराब होता जाए, तब उसके ऊपर कोई भी बड़े कंपनी हाथ रख दे, कोई बड़े लोग हाथ रख दे, तो वो कंपनी भी मतलब फिर से खड़ा हो सकते हैं। तो उसी का मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा नमूना आपके सामने ही रखूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगा। और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में बात करूंगा। चलो, कंपनी का नाम मैं बता ही देता हूँ। कंपनी का नाम है एनडीटीवी। तो एनडीटीवी आप सभी जानते हैं, न्यू दिल्ली टेलीविजन जो है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज पिछले दिनों में ही आ चुके थे। और उस न्यूज के चलते हुए मेरे हिसाब से इस कंपनी आगे फिर से खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि जिसके हाथ इसके ऊपर पड़ा, वो उसके जितने सारे कंपनी से सारे कंपनी आज टॉप रैंकिंग में है। तो चलो, बात कर लेता हूँ आज के इस टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके प्यार के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। तो मैं आशा करूंगा आप भी मुझे प्यार दीजिएगा। तो थैंकफुल हूँ मैं, आपका प्यार, जितने सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आप जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं पहले आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, जिसको आप एनडीटीवी बोलते हैं। तो एनडीटीवी के ऊपर बहुत सारे लोगों के पास हिस्सेदारी भी है। मुझे कमेंट भी बहुत बार आ चुके थे, आज नहीं बहुत दिन पहले आया था। तो पिछले दिनों में एक कमेंट आया था, सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्यों एनडीटीवी आपस सर्किट लग गया। तो देखिए, पिछले दिनों में डायरेक्ट अपर सर्किल लग गया जब मार्केट ओपन हुआ, करीबन 5% के आसपास। देखिए, एक आप कहेंगे सर 5% क्यों अपर सर्किल लगा, उससे ज्यादा क्यों नहीं लगा। देखिए, जब कोई कंपनी सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में है, मतलब कैश सेगमेंट में है, वो कोई डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं है, मतलब फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं है, तो उस कंपनी में 5% के ऊपर अपर सर्किट नहीं लग सकते, और लोअर सर्किट भी 5% से ज्यादा नहीं लग सकते। अगर वो डेरिवेटिव में होता, अगर वो फ्यूचर ऑप्शंस में होता, तो 20-30%, 40-50% से भी आकर सर्किट लग सकता था। तो उसमें कोई लिमिट नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिमिटेशन के हिसाब से यहाँ पे आपस सर्किट देखने को मिला। तो कंपनी के पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, तो 5 दिन में दिखा दूं, करीबन करीबन 11% तक रिटर्न दिया। चलो, अच्छी बात है। एक मंथ में तो 40% के ऊपर, मतलब कितना शानदार रैली दिखने को मिला। देखिए, जब कंपनी में कोई भी अनाउंसमेंट आता है ना, तो उस अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले से ही बहुत सारे लोगों के अंदर बात पता चल जाता है। तब से स्टॉक के ऊपर क्या होता है, स्टॉक के ऊपर बाइंग शुरू हो जाता है। तो ये एक कारण बेसिस से ही, देखिए आप देखेंगे, कोई स्टॉक इस तरीके से चल रहा था और अचानक सडन पीक आया, तो ज्यादा से ज्यादा आप समझ लेना उसके अंदर की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता नहीं था। जब धीरे धीरे कोई स्टॉक बूम हो रहा है और अचानक लास्ट दिन में बूम हुआ, तो इसका मतलब सोचिए, पहले से ही लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को पता था कि इस तरीके से कुछ न्यूज आने वाला है। तो वो पहले ही यहाँ से बाई करके रखा और यहाँ पे वो एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 42% का जंप देखने को मिला 6 मंथ में, अराउंड अराउंड 169। तो सारे रिकॉर्ड तो यहाँ पे तोड़ ही दिया होगा, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस शायद वो कंपनी बाद में नहीं किए होंगे। सिर्फ 6 मंथ में 170% का रिटर्न, सोचिए, आपका फंड का 1.5 गुना रिटर्न। और साथ ही साथ एक साल में तो 400% का रिटर्न, सोचिए। इसीलिए तो लोग लगातार इस तरह से कंपनी को सोचते हैं, ढूंढते हैं। जरूर आपको ढूंढना चाहिए, छोटा कंपनी आपको ढूंढना चाहिए। बहुत छोटा कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। तो 5 साल में देखिए, 5 साल में तो तगड़ा परफॉर्मेंस है, 800% का रिटर्न। चलो, मैक्सिमम चार्ट पॉइंट दिखा दूं, तो मैक्सिमम चार्ट पॉइंट मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि देखिए, जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब एक लेवल में भाग रहा था। उसके बाद अचानक गिरावट, उसके बाद बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चला। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक साल के अंदर अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो चलो, सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर बात कर लेता हूँ, उसके बाद इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो न्यूज ऑब्वियसली एक दिग्गज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आ चुके हैं। तो इस साइड में जाकर आप न्यूज को देख सकते हैं। तो न्यूज क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया को आप थैंकफुल जरूर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस साइट के ऊपर जाकर भी आप न्यूज को देख सकते हैं। शानदार न्यूज पब्लिश किया। देखिए क्या क्या, एनडीटीवी
हिट्स 5% अपर सर्किट, तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। एज अदानी ग्रुप पिक्स, यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट स्टेक, मतलब अदानी ग्रुप का जो सिग्निफिकेंट स्टेक था, उन्होंने टोटली ग्रुप ने पिक किया, मतलब पूरा का पूरा स्टेक यहाँ पे उठाया, उसकी जितनी हिस्सेदारी उन्होंने उठाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो चलो मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ चलो अभी ठीक है, अब ठीक है, और थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली से रिपोर्ट आया है कि न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड जो एनडीटीवी है, हिट अपर सर्किट एंड ए न्यू 52 वीक हाई, मतलब सिर्फ अपर सर्किट नहीं लगा, न्यू 52 वीक हाई भी लगाया। यहाँ पे देखिए वेडनेसडे ए अदानी ग्रुप पिक मोर देन 29% स्टेक इन द कंपनी, तो कंपनी के ऊपर अदानी तो लगातार धमाका कर रहा है। तो आप सभी जानते हैं गौतम अदानी जी लगातार जिस कंपनी के ऊपर हाथ रख रहे हैं, वो कंपनी तेजी से जितने सारे इन्वेस्टर है उसको रिटर्न दे रहा है, और कई गुना रिटर्न दे रहा है। तो लोगों के मन में अदानी के ऊपर एक भरोसा आ चुके हैं। तो फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे क्यों नहीं लगता है कि अदानी ग्रुप कुछ, मतलब इसका जितने सारे कंपनीज़ है, वो कंपनी बहुत सारे कंपनीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा। करीबन-करीबन 30-40% डेप्थ ऑफ इक्विटी है, ऐसे भी कंपनीज़ है। वो कंपनी भी टॉप लेवल में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कभी न कभी इस, मतलब जब हद से ज़्यादा हो जाता है ना, तो कभी न कभी वो रीबैक होते हैं। तो मेरे हिसाब से कभी न कभी रीबैक हो सकता है। तो फिर भी अदानी ग्रुप का पॉलिटिकल हाथ है, मतलब एक बड़े हाथ है, और पॉलिटिकल बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अदानी ग्रुप के जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो देखा जाए तो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए ही बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसलिए उसके ऊपर प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं भी होगा। इस तरीके से भी बात आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं द एक्विजिशन 29.18% स्टेक विल बी, यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने 29% स्टेक उन्होंने उनके हवाले, मतलब उनके हाथ में किया। क्यों इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, आप देखेंगे। चलो मैं एक चीज आपको पहले दिखा दूं, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, चलो प्रोमोटर। तो प्रोमोटर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 29.18% ये जो स्टेक है किसके पास है, RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये RRPL मतलब PR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है, तो ये देखा जाए तो यही अदानी ग्रुप के पास होल्डिंग था, जो किसी को पता नहीं था। RR, मतलब कंपनी को पता था, मगर बाकी लोगों को पता नहीं था कि RRPR का जो होल्डिंग है, वो उसके पीछे हाथ किसके थे, अदानी के ही हाथ थे। और वही शेयर अदानी के पास पूरा का पूरा चला गया। देखिए यहाँ पे राधिका रॉय जो है, और यहाँ पे देखिए प्रणय रॉय जो है, ये दोनों के पास एक्चुअली, मतलब हिस्सेदारी ज्यादा था। मतलब आप 16 और 15 देखा जाए तो 30% से भी ज्यादा हिस्सेदारी उसके पास था। ये दोनों ही एक ही हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो उनका कहना है कि अदानी ग्रुप ने मतलब कुछ बात, मतलब कंपनी को ना बताकर ही उन्होंने स्टेक यहाँ पे उनके हवाले कर लिए। तो ये एक, मतलब मतलब एक कोर्ट कचहरी का केस चलेगा, क्योंकि देखिए उन्होंने मतलब राधिका रॉय ने कहा है, मैं इसके ऊपर कोर्ट केस करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई बोर्ड मीटिंग को नहीं चलाया, मतलब बोर्ड मीटिंग को नहीं बोला। साथ ही साथ कंपनी को पूरा का पूरा डिटेल्स ना देकर ही उन्होंने 29% स्टेक ले लिया। तो ये इस तरीके से कुछ कारोबार होने वाला है। तो फिर भी लोगों को मन में यही थॉट प्रोसेस आ जाता है कि चलो अदानी ग्रुप ने एंटर किया तो उस कंपनी के ऊपर एंटर करना चाहिए। आप देख सकते हैं VCPL हैज एग्जीक्यूटिव राइट ऑफ एक्विजिशन 99% स्टेक। तो यहाँ पे देखिए उनसे उनमें RRPL होल्डिंग है, उसके बाद प्रोमोटर विद एनडीटीवी का, मतलब 29% जो स्टेक था RRPL का, RRPR का सॉरी। तो उस सारे स्टेक अदानी ने यहाँ पे एक्वायर किया, अदानी ने पूरा का पूरा यहाँ पे ले लिया। देखिए अदानी ग्रुप चाहते हैं हर इंटर में रहे, हर मतलब हर कंपनी के ऊपर उसका स्टेक रहे, मतलब हर सेक्टर के ऊपर उसका स्टेक रहे। तो इसलिए अभी टेलीविजन कंपनीज के ऊपर भी एंटर हो रहा है। मैं पिछले दिनों में भी आपको बताया था कि अदानी ग्रुप सीमेंट कंपनी में एंटर हो चुके हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर एंटर हो चुके हैं। अभी उसका जो मेन मतलब प्रोजेक्ट है, अभी वो टेलीविजन सेक्टर के भी ऊपर एंटर करने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि रिलायंस के हाथ में भी दो दो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के है। तो वो भी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर एंटर होने वाला है। तो अभी देखना है गौतम अदानी जी इसके ऊपर जो 29% स्टेक खरीदारी किए हैं, और बाकी स्टेक जो, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इनके पास है, राधिका रॉय की जी के पास।
तो अभी उन्होंने तो बता दिया कि मैं कोर्ट केस करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर ना अनाउंसमेंट करके ही इस तरीके से स्टेक उन्होंने ले लिए। तो अभी देखा जाए क्या होने वाला है। तो फिर भी इन्वेस्टर को तो अच्छा लगा, क्योंकि अदानी जैसे कंपनी इस कंपनी के ऊपर एंटर हो चुके हैं, तो इसीलिए अदानी इसीलिए इन्वेस्टर बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी के बारे में सिर्फ दो ही चीज कहूंगा। कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन नहीं करता है, बीच बीच में बहुत बार कंपनी लॉसेस भी किया। तो मुझे इसीलिए मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगता। शायद वो कंपनी बहुत शानदार रिटर्न भी दे, तो फिर भी मैं इस कंपनी को, जिस कंपनी का इस तरीके से वोलेटिलिटी है तो चार्ट पैटर्न में, तो उस कंपनी के ऊपर मैं उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। तो फ्यूचर में जरूर भरोसा जरूर करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी अदानी का हाथ आया है। तो अभी देखना है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। बाकी उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, 2500 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और निवेश जितने सारे लोग करके रखे हैं तो उसके तो पॉजिटिविटी आने वाला है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।